Hello learners, welcome to IAS Marathon and guys back with the new lesson and guys this is the our जो new education policy है guys believe me बहुत ही efficient जो आपके education policy पूरे वर्ल्ड में yes I bet you पूरे वर्ल्ड में ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको कहीं नहीं मिल पाएगा जिस तरीके का मॉडल हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने ठीक है इतने सारे लोगों ने बहुत सारे लोग अभी बताऊंगा मैं आपको कंसल्टेशन प्रोसेस किस तरीके से रही है ठीक है क्या आउटकम निकलेगा इसका क्या प्रोविजंस है क्या इंपॉर्टेंट बेसिकली इसके अंदर अनाउंसमेंट किए गए हैं सब बताऊंगा इसके अंदर आपको सब पता चलेगा सो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है आपके लिए ठीक है तो गाइस प्लीज़ अप्रिशिएट करें हमारे एफर्ट्स को IAS मैराथन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए प्लीज़ 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 आपसे अपील कर रहा हूँ मैं ठीक है इतनी बार मैंने आपसे बोला है प्लीज़ इसको शेयर करो ठीक है और जितना हो सके सब्सक्राइब करो ठीक है सो गाइस मिलते हैं तो डिस्कस करते हैं सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ठीक है तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ मैं कि एजुकेशन बेसिकली इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है एजुकेशन का हमारे कंट्री में और पॉलिसीज़ का तो सबसे पहले बात आती है आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ठीक है ये इंडिपेंडेंस के बाद जस्ट इसको ओपन किया गया इसको सिचुएट किया गया यस तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है तो इसको लाया गया उसके बाद आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में इसको लाया गया ठीक है तो हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स देख रहे हैं नेक्स्ट है आपका जो एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 किनके अंदर जो डॉक्टर DS कोठारी है ठीक है उनके अंदर इस कमीशन को बनाया गया एजुकेशन कमीशन को जिसका रेफरेंस हमने अभी भी देखा ठीक है तो अभी रिसेंट जो मीडिया ब्रीफ की गई थी बाय द सेक्रेटरी और द मिनिस्टर ऑफ HRD और जो कम्युनिकेशन के ठीक है और जो सेक्रेटरी हैं आपकी जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ठीक है और बहुत बड़ा चेंजेस भी किए गए इसके अंदर तो वो भी बताऊंगा मैं आपको ठीक है तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाई गई थी 68 के अंदर ठीक है तो पहला मेजर टेक अवे यहाँ से इस वाली स्लाइड से क्या लोगे आप ये फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहाँ कब लाई गई थी 1968 में ठीक है सो यस और एज एन एजुकेशनिस्ट आई एम वेरी 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 ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट बट वी नीड टू टेक लॉट ऑफ टाइम ठीक है बहुत टाइम लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में मतलब एक मीडियम टर्म में अगर हम लेके चलें तो थोड़ा इसको टाइम लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में ठीक है तो क्योंकि बहुत पुरानी है ठीक है सो नेक्स्ट है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लेकर के आया था इसके अंदर एजुकेशन को कंकरेंट में डाला गया ठीक है नेक्स्ट है आपका सेकेंड ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ठीक है तो 1986 में फर्स्ट तो ये है 1968 सेकेंड है आपके 1986 सिंपल है तो 86-68 ईयर्स सो अब 32 to 24 ईयर्स के बाद अगर कोई सिस्टम आ रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के तो लाए होंगे हमेशा बेसिकली ये बेसिकली इसको रेगुलरली मेजर करना होता है बट नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली ठीक है तो ऐसे याद रखना कि एक तो आपका आई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर एक आई थी आपकी राजीव गांधी के टाइम पे रिमेंबर है ना तो फिर 1986 की पॉलिसी थी उसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में ठीक है तो ये 1992 में आपकी पॉलिसी नहीं थी ये आज को मॉडिफाई किया गया था ठीक है तो इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया ठीक है तो इसमें कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई थी उस टाइम पे नेक्स्ट है आपका TSR सुब्रमण्यम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है 2016 में ही आए थे तो कि नवी रिकमेंडेशन थी काफ़ी नेक्स्ट है आपका जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं ठीक है ये फॉर्मर आपके ISRO के चीफ थे ठीक है सो इन्होंने कमेटी बेसिकली 2019 में इन्होंने यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट दी ठीक है सो इसी के आधार पर बनाया गया है हमारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी यस इसमें कोई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है क्योंकि वो बेसिकली टेकल कर ली गई है तो ड्राफ्ट में था वो इंक्लूड आपके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ठीक है सो यस वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड तो गाइज इसमें आपको बता दूं मैं कि लार्जेस्ट एवर कंसल्टेशन की गई है इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी यस ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नियरली अराउंड 2.5 लाख ग्राम पंचायत से डिस्कस किया 6600 ब्लॉक्स के साथ 6000 ULB यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ 676 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ डिस्कस किया गया उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके साथ डिस्कस किया गया तो बहुत बड़ी बात है ठीक है उसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे स्टूडेंट्स थे ठीक है टीचर्स से बहुत से कंसल्टेशन किया गया बहुत लार्जेस्ट एवर थी है ठीक है सो स्टार्टिंग तो 2015 से हो चुका था उसका ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ठीक है समरी उसकी ला दी गई है बेसिकली 22 लैंग्वेजेस में इसकी ऑडियो बुक भी लेके आए हैं ठीक है इसका एजुकेशन डायलॉग हुआ था MPs के बीच में अरुणाचल आंध्र प्रदेश केरला तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी कर्नाटका और ओडिशा ठीक है तो इनके MPs के बीच में उसके बाद आपका स्पेशल मीटिंग ऑफ द CABE ये मैंने यहाँ पर जानबूझ के इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर ऐड नहीं की गई मुझे बताओ नीचे CABE की फुल फॉर्म बताओ ठीक है तो ये आपका एक क्वेश्चन है आज का ठीक है प्लीज़ आंसर करना है इसका नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन HRD
इसकी जो रिपोर्ट थी बेसिकली उस पर भी डिस्कस किया गया। इट्स अंडर द आपका कंसल्टेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इनका भी यहाँ पर रेफरेंस है। तो यस मेजर रिफॉर्म देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर गाइस एक बात बता दूँ आपको मैं। सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो मैं बोलूँगा उसको प्लीज़ आप ऐड करके लिखना, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, इनके आपको बेसिकली इसका तो आपको मिल ही जाएगा नोट्स तो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है आपका जो मैं बोलूँगा, ठीक है, तो वो प्लीज़ ऐड कर लेना। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन इसके थोड़े से रिफॉर्म्स देख लेते हैं हायर एजुकेशन में किस तरीके से हैं। देखो यस, तो अभी तक हमारा जो टारगेट है इसके अंदर 50% का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 2035 तक ये हो जाना चाहिए हायर एजुकेशन में। रिमेंबर हायर एजुकेशन में इन्होंने क्या बोला है कि लगभग जो हमारा ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशो है विल बी द आपका 50%। यस, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले से आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ इसके अंदर, तो वो सुनिए। पहले सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी अच्छी बातें बता रहा हूँ इसके अंदर, ये बनाएंगे आपके आंसर्स, ठीक है। सो बहुत ही क्रूशल होंगे ये चीज़ जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ मैं। पहला, सबसे पहले हम इसके पिलर्स देखते क्या है। सबसे पहले इसके पिलर्स देखते क्या है। तो पिलर से गाइस इसके पहले आपका एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत होते हैं गाइस। हर पॉलिसी आपकी प्रिंसिपल बेस्ड होती है, रिमेंबर ऑलवेज। अगर नहीं भी होती है तो आपको प्रिंसिपल्स जो ढूंढ करके लिखने ही अपने आंसर्स में, ठीक है। बिना प्रिंसिपल्स के कोई चीज़ बन नहीं पाती यहाँ पर, ठीक है। सेकंड है आपका इक्विटी, ठीक है, इक्वालिटी नहीं इक्विटी। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक। ये मैंने जानबूझ के इसको स्लाइड्स में इसलिए डाला क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बताना चाह रहा था, ठीक है। मेरी बहुत ही जो ये बेसिकली बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम तक इस अप्रोच से पढ़ाया, काफ़ी फायदा भी मिला लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी, ठीक। और इसके बाद है आपका जो अफोर्डेबिलिटी है। अब अफोर्डेबिलिटी का क्या है, यानी कि फीस वगैरह, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। गाइस मेरे को तो बहुत पसंद आई ये पॉलिसी, ठीक है। आप मुझे इसके बारे में रिएक्शन देना, अभी आप जब इसको पढ़ लोगे उसके बाद बताना, ठीक है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट, ठीक है, पिलर्स लिख लिया आपने। तो अब मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ से, बहुत ही क्रूशियल, इसको लिंक किया गया है बेसिकली आपके जो SDGs हैं, ठीक है। इसको SDG हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है यूनिवर्सल एनरोलमेंट का, ठीक है, तो हमारा एजुकेशन है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड किया गया। SDG का नाम बताओ मुझे, SDG नंबर बताओ मुझे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, पहले तो आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है, सेकंड आपका SDG नंबर बताना कौन सा, ठीक है। तो बहुत ही क्रूशियल है। और रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट की है SDGs की क्या जो पिक्चर है, इमेज है, ठीक है, वेबसाइट से लेकर के वहाँ पे पोस्ट की, प्लीज़ देख लो उसको और इसको प्लीज़ मेंशन करो नीचे, और इससे जो लिंक्ड है बेसिकली वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इसके अंदर पिलर्स बता दिए मैंने। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि जो आपका NCERT है, NCERT, ठीक है, जिसकी बुक्स आती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं काफ़ी कुछ, ठीक है। तो ये लगभग 8 साल तक के बच्चों के लिए, 8 ईयर्स ऑफ बच्चों के लिए ये एक NCPFECCE प्रोग्राम बनाएगा, जिसकी फुल फॉर्म में भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर क्या किए गए, ये मेरे को आपको बताना था। नेक्स्ट है आपका 10th और 12th के अगर बोर्ड्स की अगर आप बात करोगे तो सेम रहेंगे वो, ठीक है। 10th और 12th के बोर्ड्स अगर आप बात कर रहे हो तो वो सेम रहेंगे, ठीक है। सो ये था। अब इसके अंदर हमारे ड्रॉप आउट से बहुत सारे जिन्होंने स्कूल कोचिंग छोड़ दी गई है बेसिकली बहुत सालों पहले, तो स्कूल छोड़ दिए बेसिकली। तो अब क्या होगा, उससे इनको वापस लाया जाएगा स्ट्रीम में, ठीक है, पढ़ाई में। तो वो हमको देखना है। तो यहाँ पर आप रिफॉर्म्स देखो यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन देखा, तो 50% ग्रोस इनरोलमेंट बाय 2035 हायर में, ठीक है। ये बहुत कम है, अराउंड मेरे हिसाब से 27% होगा, और अगर आप चेक कर लेना नीचे, ठीक है। तो उसके अलावा होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी सब्जेक्ट्स के अंदर, वो कैसे वो भी आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एंट्री एग्जिट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है भैया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या है भाई, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो ग्रेजुएशन की करते हैं अपन, ठीक है, यस। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, आपको 3 साल का बेसिकली क्या करना रहेगा, बैचलर डिग्री करनी होगी थी, बैचलर डिग्री, तभी आप एग्जाम में भी बैठ पाते हो। तो अगर आपने इसमें फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया है, छोड़ दिया किसी मजबूरी के कारण, तो आपको फिर वापस से देनी पड़ती थी। बट ये बहुत ही क्रूशल है जो इसके अंदर बताया गया है। अब क्या होगा, आपको देखो, अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर ली, ठीक है, और अगर आपने ड्रॉप आउट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही सुन लेना, काफ़ी अवेयरनेस की चीज़ें हैं, याद होना चाहिए आपको, पढ़ते हो आप इसलिए, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर अगर आपने कर लिया और छोड़ दी पढ़ाई, ठीक है, किसी कारणवश, या फिर ड्रॉप आउट कर लिया, बाद में ज्वाइन करेंगे, तो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स बन जाएगा आपके ये, ठीक है। सेकंड ईयर में अगर आपने पढ़ाई की और छोड़ दिया तो फिर आपको डिप्लोमा मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसका आपको डिप्लोमा मिलेगा। ये मैंने डायरेक्टली जो बेसिकली ब्रीफ की गई थी बाय द मिनिस्ट्री हेड, ठीक है, मिनिस्टर्स के तरफ, वहीं से लिया है। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड ईयर है,
अगर आपने थर्ड ईयर पढ़ा तो आपको बैचलर डिग्री तो मिलेगी, बैचलर डिग्री मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपने फोर्थ ईयर, यस 4 ईयर का बताया गया इसके अंदर, फोर्थ ईयर भी करोगे तो आपको रिसर्च एंड बैचलर दोनों के मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट को क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। सेकंड ईयर आपने पढ़ के छोड़ दिया तो डिप्लोमा। थर्ड ईयर में आपको बैचलर, फोर्थ ईयर में आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च और बैचलर दोनों का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है इन्होंने मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। और इसके अंदर एक और चीज़ और ऐड की गई है, वो क्या है, वो है आपका एक इन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। व्हाट इज दिस, दिस इज आपका एक बेसिकली अकाउंट टाइप रहेगा ऑनलाइन, जिसमें क्या होगा, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी, ठीक है जी, सेकंड ईयर में पढ़ाई करी, ये भी बढ़िया, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपके क्रेडिट जुड़ते जाएंगे गाइज, और वो आपके क्रेडिट किस में जुड़ेंगे, इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, ठीक है। और अगर आपने छोड़ दिया इसको, ठीक है, पढ़ाई बीच में छोड़ दी, तो आप जब वापस जब ज्वाइन करोगे, रीज्वाइन करोगे, तो आपके ये क्रेडिट जो है आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर छोड़ दिया तो सेकंड में आप एडमिशन लोगे, बिल्कुल जी। तो अब सेकंड ईयर में आपके फिर जब फाइनल बैचलर आएगा, आपके डिग्री को बेसिकली रिजल्ट आएगा तो उसमें ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा है ये वाला सिस्टम, ठीक है। अब बार बार आपको पूरा नहीं देना पड़ेगा। बहुत से लोग तो बेसिकली अगर एक बार ड्रॉप आउट कर लेते हैं तो वापस ले नहीं आ पाते, कि इनको वापस रिपीट करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूजी प्रोग्राम 3 से 4 साल का होगा, मैक्स टू मैक्स 4 साल का होगा। पीजी प्रोग्राम वही 1 और 2 ईयर का, इसमें तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री की जाएगी। एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड, देखो एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट आपका क्रेडिट ट्रांसफर इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिसमें रिसर्च इंटेंसिव बनाया जाएगा, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस इसमें की जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। व्हाट इज मेरू, मेरू में क्या होगा, देखो गाइस, अभी आपको क्या होता है, वेट अ मिनट, अभी आपको क्या पता है कि जो IITs हैं, IIMs हैं, तो इस तरह के जो IITs हैं, IIM से काफ़ी प्रेस्टिजियस है, एडमिशन लेने में काफ़ी जो है मशक्क़त लगती है इनमें, ठीक है, एंट्रेंस देना पड़ता है, बहुत कुछ है। तो अब इससे रिलेटेड क्या होगा, आपको इससे ही लेवल के बेसिकली यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें IIT और IIM लेवल की पढ़ाई की जाएगी, और इसके अंदर आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, इनके सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही कूल होगा, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा ये सब जानना, क्योंकि इनको ज़्यादा बेसिकली तवज्जो दी नहीं जाती है। मैथ्स और साइंस के लिए बनाए जाते हैं इतने बड़े बड़े लेवल, और मैनेजमेंट के लिए, और इनकी फीस भी बहुत लाखों में होती है। यस, सो यस। अब नेक्स्ट है आपका जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी है, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्ट्रीम्स में। नेक्स्ट है आपका फेजिंग आउट ऑफ द एफिलिएशन सिस्टम, फिर ये आपको लेटर बताता हूँ बाद में मैं, ठीक है। फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम को बेसिकली अभी तक जो है इसको 15 ईयर्स के लिए फेज आउट कर दिया जाएगा, 15 ईयर्स में। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, तो ये लाया जाएगा मेंटरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लेकर के आएंगे। नेक्स्ट है आपका सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो इसमें आपका जो बेसिकली सिंगल रेगुलेटर ही होगा, ठीक है, और वो कौन सा होगा आपका, एज फार एज आई एम कंसर्न, सो ये मुझे लगता है हायर एजुकेशन कमीशन होगा, ठीक है। अब इसकी पूरी जो है आपको बेसिकली मैं अवेलेबल कराऊंगा, चिंता मत करो आप, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपको पढ़ना है तो ये पढ़ना है, ठीक है, अभी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो PIB की वेबसाइट से जाओ, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाओ, हाँ ठीक है, तो यही मिलेगा आपको। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि तो ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए, कमीशन होगा, लीगल और मेडिकल के लिए अलग होगा, ठीक है, तो इनके लिए अलग है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सेल्फ सिस्टम ऑफ अप्रूवल बनाया जाएगा इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो सेल्फ डिस्क्लोजर का सिस्टम लाया गया है, तो बहुत ही कूल और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो बहुत ही ओपन माइंडेड हम कह सकते हैं कि बहुत दिमाग खुला रख करके इन्होंने इसको बनाया है। नेक्स्ट है आपका कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप, ठीक है, तो प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप को इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट आपका फी फिक्सेशन विद इन द ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि अब कोई भी इंस्टीट्यूशन आपसे मुंह मांगी कीमत नहीं ले पाएगा, ठीक है, जो फिक्स कर दी गई वही लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, टू बी रीच 6% ऑफ द GDP, हाईलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी बताया था कि जो है हमको देना है आपको 6% ऑफ GDP, लेकिन उस टाइम पे इसको तवज्जो दी नहीं गई, ठीक है। सो लेकिन आज जो हम इसको जो है काफ़ी कुछ कर रहे हैं, इसके लिए 6% जो है इसके अंदर लाई जाएगी, ठीक है। कस्तूरी रंगन नहीं, सॉरी, कोठारी कमीशन, ठीक है, तो उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ कहा था कि 6% ऑफ द GDP लानी चाहिए, मतलब खर्च करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे इसको इतना किया नहीं गया था। और जिस सेक्टर को पूरे वर्ल्ड में इतनी तवज्जो दी गई है, एजुकेशन सेक्टर को, समझते हो, फिनलैंड, स्वीडन,
ठीक है, यूएसए बहुत बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा किया जाता है, 7% समझ रहे हो। भूटान 7.5% खर्च करता है, ठीक है, यस भूटान 7.5% अपना एजुकेशन में खर्च करता है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे और स्वीडन कितना डेवलपमेंट है, कितना डेवलप्ड है, और जिम्बाब्वे इट्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो ये भी 7.5% अपना खर्च करते हैं। तो समझ लो एजुकेशन में कितना फोर्स किया गया इन कंट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, एनआरएफ, ठीक है, रिसर्च को भी जो है बढ़ावा देना, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, इट्स अ मेन एम ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा एम है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पढ़े, ठीक है। इसलिए जो है बाकी श्रीलंका के लोगों को, श्रीलंका के स्टूडेंट्स, उनको वीज़ा भी अवेलेबल कराए गए थे रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इंटीग्रेशन द वोकेशनल टीचर एंड द प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट है आपका सेटिंग अप ऑफ अ न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन मेड ईजियर, ठीक है। तो जो नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे क्वालिटी एजुकेशन, उसको ईजी कर दिया जाएगा। स्टैंड अलोन जो HEIs हैं एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल इन्वॉल्व इनटू अ मल्टीडिसिप्लिनरी, ठीक है। और एक बहुत सही है, अब देखो एक चीज़ होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया अपनी वीडियोज़ में, ठीक है, इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री और यानी कि अगर आप यहाँ से इंटर्नशिप करते हो या फिर यहाँ पे जॉब पाते हो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और स्किल सेट्स आप उस तरीके का बनाओगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एजुकेशन कि आपको उसका यूटिलाइजेशन इन इंडस्ट्रीज़ में किया जा सके। रिमेंबर, ओके, तो काफ़ी बात बताया मैंने आपको, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर आपका डिसएडवांटेज रीजन, ठीक है, तो ये भी बहुत है, अच्छा है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, किन को, पाली, पर्शियन और प्राकृत को, ठीक है। तो इनके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETA बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MHRD को बना करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, ठीक है। तो मैंने MHRD को बेसिकली यहाँ पर देखो, ये सब क्या है, अभी तक कैबिनेट अप्रूवल्स हैं, ठीक है, कैबिनेट अप्रूवल है ये सब, कैबिनेट ने इसको अप्रूवल कर दिया गया। अब जब सेशन होगा पार्लियामेंट का, लोकसभा का, ठीक है, तो उसमें इसको अप्रूव करा लिया जाएगा ऐसा बिल, ठीक है, तो एक्ट बन जाएगा। उसके बाद ये एक और चीज़ ऐड करो भाई, वो क्या है, वो है आपका परख। व्हाट इज़ परख गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये परख, जो आपके लिए एजुकेशन ये सिस्टम बनाया जाएगी। ये आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा, ठीक है। ये असेस करेगा आपकी जितनी पॉलिसीज़ है और जो क्या क्या इवेंट्स हो रखे हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, याद रखना परख को, तो ऐड कर लो उसको, ठीक है, यस। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज एंड कल्चर और जो बेसिकली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या है, उससे रिलेटेड ये है कि फोकस करेंगे लिटरेचर पे, साइंटिफिक वोकेबलरीज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इंडियन लैंग्वेजेस को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई है इसके अंदर। यहाँ तक कि संस्कृत के लिए भी देखा आपने, अभी पाली के लिए भी, प्राकृत के लिए, पर्शियन के लिए भी कितना कुछ किया जा रहा है, ठीक है। संस्कृत को भी अब बढ़ावा दिया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। लैंग्वेज फैकल्टी अवेलेबल कराई जाएगी, रिसर्च की जाएंगी लैंग्वेजेस पे, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, तो इसके लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये बनाया जाएगा, ठीक है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इससे क्या होगा कि हम जितने भी हमारे मान लीजिए वेद हैं, ठीक है, और कोई भी मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज है, चाइनीज़ लिटरेचर हुआ, तो उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे अपने इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्चरल अवेयरनेस ऑफ द आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। तो कल्चरल अवेयरनेस की जाएगी इंडियन नॉलेज सिस्टम के थ्रू, ठीक है, के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड लोक विद्या, तो ये बहुत ही सही रहेगा कि ट्रेडिशनल आर्ट्स और लोक विद्या को किस तरीके से हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेशनल है, उसके बाद आपका स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू हैव आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, ठीक है, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, यानी कि जो आपका बेसिकली म्यूजिक है, पेंटिंग है, उसके अलावा जो डांस है, इन सबको पढ़ाया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट है आपका जो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ होगा एजुकेशन प्लानिंग में, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, रेगुलेशन यानी कि जो सेल्फ डिस्क्लोजर और मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस वाला जो सिस्टम यहाँ पर लाया गया, ठीक है, उसमें। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज, देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा की जाएगी यहाँ पर यूज़, क्योंकि देखो आपका जब क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा, जो एकेडमिक बेसिकली क्रेडिट बैंक है, तो वो कहाँ पे होगा, वो सब यहीं पे तो होगा, ठीक है।
डिसएडवांटेज ग्रुप को यहाँ पर एक्सेस अवेलेबल कराएं, इंक्रीज करें। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये भी बहुत सही रहेगा, हर चीज़ का जहाँ रखा है यहाँ पर दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। रिसेंटली शशि थरूर ने भी इस पर क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में आपको बताऊंगा लेटर, ठीक है। ई कंटेंट ऑन इन रीजनल लैंग्वेजेस, ये भी जो है की जाएगी। उसके बाद वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम बनाई जाएगी, NETF, तो मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में। और उसके बाद आपका डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इनको भी बेसिकली ट्रेंड किया जा रहा है इस चीज़ में। तो अब यहाँ पर मेजर रिफॉर्म देखें तो मेजर चेंजेस जो अभी तक हमने 1986 की पॉलिसी से लेकर के यहाँ पर अभी तक क्या चेंज है, तो देखो यूनिवर्सलाइजेशन कर लेंगे हम अर्ली एजुकेशन सिस्टम का, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये कि 1986 पॉलिसी और 2020 की पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, आप मुझे बताओ। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का क्या इवोल्यूशन रहा है ये हमें बताओ। मेंस में आ सकते हैं पूरे क्वेश्चंस, यस, तो पूरा आंसर आप लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट है आपका 5+3+3+4, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यूरिकुलर होगा आपका और पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है। अभी तक आपका 10+2 है, ठीक है, हम सब इसमें पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं ना गाइस, वो बहुत ही कूल होंगे, बस रियली में बहुत ही कूल होंगे वो बच्चे, क्योंकि देखो पहली बात तो जो किताबों का बोझ है वो कम कर दिया जाएगा। देखो इसमें क्या होगा आपका, इसमें सिस्टम में बताता हूँ मैं आपको क्या होगा। 5+3+3+4, देखो 5 का जो है इसको फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें, एक तो प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है। तो ये इसके अंदर होगा, ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये 5 वाली स्टेज ये फाउंडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 में आपके आ जाएंगी जो 3, 4 और 5th क्लास जो होती है, 3rd, 4th एंड 5th क्लास, ठीक है। सो इसमें यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, बेसिक एजुकेशन, पहले फाउंडेशन बनाया फिर बेसिक एजुकेशन की जानकारी देंगे, इसके अंदर सब्जेक्ट्स की इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आपको साइंस मैथ्स ये अवेलेबल कराएंगे इसको, है ना, और यस सोशल साइंस, यस। नेक्स्ट है आपका 6th से लेकर के 8th तक, 6th 7th और 8th, तो ये है। इसमें आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज की यहाँ पर बेसिकली ये मिडिल स्टेज है, तो यहाँ पर फिक्स्ड क्यूरिकुलम होगा, एक्सपर्टाइज में फिक्स्ड क्यूरिकुलम होगा और उस पर बेस्ड आपको यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। नेक्स्ट है आपका 4th, ये होगी आपके 9 से लेकर के 12 तक। इसमें आपको एक कोई भी एक्सपर्टाइज बेसिकली यहाँ पर एक्सपर्टाइज नॉलेज से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, किसमें 4th वाली स्टेज में, ठीक है। तो 4th वाली स्टेज में आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज किया जाएगा। यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये स्ट्रीम्स है ना, स्ट्रीम सिस्टम जो अभी तक आपको तीन ही स्ट्रीम्स तो थे हमारे, कॉमर्स, साइंस एंड जो आर्ट्स है या फिर ह्यूमैनिटीज बोल सकते हो, इनमें से आपको एक चूज करना पड़ता था, तो और प्रॉपर ही जो इनके सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने होते थे। लेकिन गाइज यस, खत्म, ये सिस्टम खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सिस्टम सही रहने वाला है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन उसके लिए इन्होंने बना दिया गया है पूल, पानी वाला पूल नहीं, स्लॉट्स जो होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये मान लीजिए अगर फिजिक्स के स्लॉट में हिस्ट्री है तो आप फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत ही, अगर मैं अभी होता तो मेरे लिए काफ़ी सही रहता, क्योंकि मैंने हर चीज़ पढ़ी है गाइस। मैंने ठीक है, साइंस तो हम पढ़ते हैं, उसके बाद कॉमर्स पढ़ा, अब ह्यूमैनिटीज़ की, उसके बाद जो है हम जो है काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी, फिलोसफी ये सब पढ़ी हुई है। तो जो बहुत ही डाइवर्स में मेरा पढ़ने का तरीका है, बिकॉज यस एजुकेशनिस्ट के लिए बहुत ही सही रहता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर वो खुद भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं इन सब चीज़ों को, तो अब तो हमारी नई जनरेशन इसको एक्सपीरियंस करेगी, तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ें, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टम खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा बेसिकली आपका क्यूरिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स। तो यही तो चाहिए हमेशा से, मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर हो। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि हमारे पास 19th सेंचुरी का तो क्यूरिकुलम है, 20th सेंचुरी की टीचिंग स्टाइल है और टीचर्स हैं, और 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे होगा, हाँ क्या कोहेरेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो किस तरीके से सिस्टम सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब जाकर के इसमें जो है 21st सेंचुरी के स्किल सेट लेकर के आएंगे, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस एंड बिटवीन क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज बिटवीन वोकेशनल एंड अकेडमिक स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये बहुत सही रहेगा। अब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, जहाँ पर आप पढ़े हो, जहाँ पर हम पढ़ें, जो कॉलेजेस जहाँ पर आप पढ़े हम पढ़ें, ठीक है, अब उन सबको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। यस, एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन, मान लीजिए किसी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को, कोई मैथ्स में अच्छा है, ठीक है, तो कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो ये बेसिकली होगा। उसके अलावा जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, जेंडर इंक्लूजन फंड, ताकि कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन किया ना जा सके। KGBVs, ठीक है, और अप टू द 12th तक कर दिया गया इसको, ठीक है, KGBVs को, है ना। नेक्स्ट आपका रिडक्शन इन द क्यूरिकुलम टू द कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है।
सो जो क्यूरिकुलम है उसको रिड्यूस कर करके बना दिया गया सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट तक। तो ये जो है अब जितनी भी किताबें जो होती थी ना अब तक पढ़ रहे हो आप, बहुत सारे बच्चों के लिए बेसिकली आपको तो खूब किताबें पढ़नी है, आप जो है किताबें नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा काम। जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको हर तरह की अवेलेबिलिटी, उनको हर तरह की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किताबों का ज्ञान जो है उनको सूट नहीं कर पाएगा। और अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो उसी जो ठीक है वो क्या बोलते हैं रट्टाफिकेशन, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। यस, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इनमें रिड्यूस करके कोर कॉन्सेप्ट तक लेकर के आ गए ताकि उनको हम अप्लाई कर सके प्रैक्टिकल नॉलेज में। नेक्स्ट आपका वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। देखो क्या होगा इसमें कि आपका 5th क्लास तक तो आप चाहे जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहो, देखो आप मराठी हो तो मराठी में पढ़ो, तो आप मुझे बताना नीचे कि आप किस किस बेसिकली आपकी क्या क्या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, प्लीज़ मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये जान करके, ठीक है। कि कौन, देखो मेरे से तेलुगु के लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि मराठी में कौन कौन है, बंगाली में कौन कौन है, ठीक है। तो आप इन सब में पढ़ाई कर सकते हो 5th तक, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे तो आप इंग्लिश जो है पढ़ाई जाएगी एज ए सब्जेक्ट, नॉट एज ए लैंग्वेज, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा आपका इंग्लिश, तो आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे कि अदर पढ़ते हो हिंदी मैथ साइंस, तो उस तरीके से इंग्लिश आएगा जो कि हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश को भी बेसिकली इन्फोर्स किया जाता था, जो अब नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यू जो क्यूरिकुलम है। ये देखो यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको सब कुछ समझाया ना सब लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ी सी और बात बताता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग बात है कि जो न्यूस है ना, न्यूस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है ओपन स्टडीज लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको ओपन लर्निंग कराई जाएगी 3rd 5th और 8th क्लास के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो NIOS ओपन करा दिया गया किन के लिए, 3rd 5th और 8th क्लास के लिए भी, ठीक है। तो ये भी बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका देखो यहाँ पर क्या जो बेसिकली यस कंप्यूटर कोडिंग किन किन बच्चों के लिए, 6th क्लास से आप जो है कंप्यूटर कोडिंग, जो कि बहुत सारे जैसे साउथ कोरिया उसका इंस्टीट्यूशन, उसके एजुकेशन बहुत बूस्ट है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो आपका फिनलैंड है, चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट कर दिया जाए, यानी कि सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप, प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप, 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका जो इंटर्नशिप सिस्टम होता है, यानी कि आप कहीं पे आपकी किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, पेंटिंग करनी है आपको, आप मान लीजिए कुकिंग करते हो, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी गेम में जो आपकी एक्सपर्टाइज है, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो आपके बेसिकली प्रोफेशन आप जिसको बनाना चाह रहे हो, उसकी इंटर्नशिप आप कर सकते हो क्लास 6 से ही, ठीक है। तो आप कहीं भी जाएँ वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फिर आपको इंटर्नशिप करने के बाद, यस। तो बहुत काम आता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो देखो अब 9th से लेकर के 12th तक बच्चे करते हैं पढ़ाई, तो इसमें क्या होगा आपका 2 सेमेस्टर्स होंगे, यस। इसमें आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे, 6 मंथ्स में होंगे, ठीक है। तो एक पेपर होंगे आपके 6 मंथ्स के बाद, एक पेपर होंगे आपके 6 मंथ के बाद, और इनके जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल ईयर में टोटली क्या किए जाएंगे, उससे आपके फाइनल ईयर के जो मार्क्स आएंगे, जैसे कि आपकी जितनी परसेंट बनती है वो इनके बेस पे बनेगी, यानी कि 6 मंथ्स के, ठीक है। अब इसकी फर्दर डिटेल जो है वो आएगी आपकी, जो डिटेल लिस्टिंग करेंगे, डिटेल जो चार्टर में इसको जब लाएंगे उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। तो वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके अलावा एक और सिस्टम, फाइनल की जब मार्कशीट बनेगी तो उसके अंदर क्या क्या जुड़ेगा, उसके अंदर आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसके अंदर 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो बेसिकली क्या होगा कि जो टीचर्स हैं आपके, उनसे आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके बेस पे आपको फाइनल मार्क्स में थोड़ा सा जो है मार्क्स उसमें ऐड किए जाएंगे, उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें रहेगा। नेक्स्ट है आपका जो आप सेल्फ असेसमेंट यानी कि आप कितने मार्क्स देते हैं वो, और दूसरा आपका जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे भी असेस किया जाएगा। तो ये 360 है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब अवेलेबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, अब इसमें थोड़ा सा देखते थे हम, तो ये हमने सब कुछ देखा, यस। तो एक और चीज़ बता देता हूँ, कैट यानी कि कॉमन असेसमेंट जो टेस्ट होता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि जो कॉलेज, अगर मान लीजिए आपने 12th के बाद अगर आपने 12th में आपने बेसिकली एडमिशन लेना है किसी बड़े कॉलेज में, लेकिन आपकी परसेंटेज उतनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आप जो है वहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट जो असेसमेंट टेस्ट है वो दे करके आप उसको, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, कैट का जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस कर दिया जाएगा आपके साथ जो 12th के मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दे सकते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, सो ये न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन जो अर्ली जो चाइल्ड केयर है एजुकेशन है उसके लिए, टीचर्स के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ लो स्टेक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द नॉलेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो शायद जो पैटर्न में थोड़ा चेंज आ जाए, ठीक है, लेकिन अब 12th और 12th का तो वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है टिल क्लास 5th तक, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रेफर कर सकते हो आप जो भी आप चाहें, और टिल
8 तक प्रिफरेबल कर सकते हो आप, ठीक है। एंड बियॉन्ड इन होम लैंग्वेज, मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेजेस। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस की जाएगी, कार्ड ऑफ रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा चाइल्ड का, बता दिया क्या है वो, ठीक है। ट्रैकिंग की जाएगी स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर द अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो बहुत ही सही रहता है ये, यानी कि टीचर जो है खुद आपको बेसिकली ट्रैक करेगा कि आपके किस चीज़ में रुचि चाहता है, उसमें आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जो है बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है गाइस ये, अभी तक हमको करना चाहिए था ये। परख के बारे में बता दिया मैंने आपको, नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये। नेक्स्ट आपका एनटीए जो है वो ऑफर करेगा कॉमन एंट्रेंस टेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन इनटू द आपका जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो बता दिया मैंने कैट इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स ये बनाया जाएगा। उसके बाद है बुक प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर इसको प्रोविजन है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर द पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देखो पब्लिकली की जाएगी आपकी जो ये ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर जो आप करोगे इसमें, ठीक है। सो और अकाउंटेबिलिटी के साथ, ठीक है, जो आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा ये, ठीक है, पब्लिक ओवरसाइट की जाएगी फिर इसकी, ठीक। यस, तो अब आउटकम्स देखो सबसे पहले तो इसमें ये, लेकिन उसके पहले कुछ और पॉइंट बता दूं मैं आपको। यस, तो यस, एक तो ये बात है कि जो संस्कृत है बेसिकली, जो संस्कृत है उसको अब हायर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा एज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो संस्कृत को काफ़ी बढ़ाया गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ हैं जो उस सब्जेक्ट्स को क्या करेगा अब हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाएगा, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको, ठीक है। और एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसको डिजी लॉकर के थ्रू हम जो है वहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल कर पाएंगे अपने, ठीक है। और उसको हमने क्या बोला था, मल्टी एंट्री मल्टी एक्सेस सिस्टम, तो मैंने बता दिया मैंने आपको। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, जितनी भी आप में आर्ट है उसको अब पढ़ाया जाएगा। अभी तक आप किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर के करके आते हो, सर्टिफिकेट लेते हो, लेकिन अब यहाँ पर जो है फॉर्मली पढ़ाया जाएगा इसको। यस, नेक्स्ट आपके आउटकम्स क्या होंगे देखो इसके, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है आपके, वो हो जाएगा टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030 तक, ठीक है। तो SDG 4, ठीक है, यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया, तो मुझे लगता है आपने उसका आंसर पहले ही दे दिया होगा, ठीक है। सो उसको अलाइन किया गया है SDGs के साथ, तो हम यहाँ पर उसको अचीव कर लेंगे। तो उसके अलावा अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025, ठीक है। तो फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमेरेसी स्किल्स जो है वहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा असेसमेंट है और ये हमारा आउटकम होगा इसका। नेक्स्ट है आपका जो 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो होगा प्री स्कूल्स में से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक, ठीक है, बाय 2030। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग बैक टू 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल, जो आपके ड्रॉप आउट्स हैं अभी तक, जिसने किसी कारण स्कूल छोड़ दिए ड्रॉप आउट्स, तो लगभग 2 करोड़ बच्चे हैं। सोचो गाइस, बहुत बड़ी बात है, 2 करोड़, उन सबको लाइन में लाना है वापस से, उनको फील्ड में लाना है, पढ़ाई में लाना है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023 तक इनको असेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय द 2030, तो ये इसका एक बहुत अच्छा आउटकम है, ठीक है। तो इक्विटेबल और आपका जो इंक्लूसिव है सिस्टम होना चाहिए। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एंड करेंगे वही बता दिया मैंने आपको पहले, ठीक है। तो देखो उसको, एंड बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, तो ये बहुत ही सही रहता है कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे आप, तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द स्कूल टू अडेप्ट एट लीस्ट 1 स्किल, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें यहाँ पर आप गांधी जी का एक आइडिया जोड़ सकते हो कि जो है आप जो है बेसिकली पढ़ाई के साथ एक स्किल भी गेन करते रहो ताकि आपका लाइवलीहुड उससे चलता रहे, तो ये आप ऐड कर सकते हो उसमें, अगर आपको आंसर में ऐड करना है तो कर सकते हो। यस, नेक्स्ट आपका कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। सो कॉमन स्टैंडर्ड हो जाएंगे, यानी कि आपको पब्लिक में पढ़ना हो पब्लिक में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ना हो तो प्राइवेट में पढ़ो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आउटकम्स बहुत सही रहेंगे आपके। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी तक, तो ये इसके आउटकम्स है किसके, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। तो गाइज ये था आपका जो हमारा अभी तक मैंने आपको बताया क्या, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बताओ मुझे कैसा लगा आपको, क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और क्या क्या अगर आपको लगता है कुछ आपको स्पेसिफिकली पूछना है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज करें या कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ गाइज अप्रिशिएट करो, हमने काफ़ी मेहनत करी है ना, एजुकेशन को एजुकेटर्स को भी जोड़ना है, और इस एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद तो प्लीज़ जो है बनता है थोड़ा सा, ठीक है, पहुँचे उन लोगों तक, ठीक है। तो काफ़ी जो है अप्रिशिएट करें प्लीज़, है ना, और सब्सक्राइब एंड शेयर इट, ओके। सो जब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।